Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 19th of October 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, फर्स्ट यू हैव टू कीप अ यूज़र नेम ऑफ योर टेलीग्राम अकाउंट। उसके बाद आपको अपनी प्रिवेसी सेटिंग्स चेंज करनी है। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID. Then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned Gmail account. सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। बेसिकली जो भी सोर्सेज रेलेवेंट हैं UPSC के लिए उनसे करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन एवरीडे बेसिस। आपको डेली PDFs दी जाएंगी, आपको डेली क्विजेस दिए जाएंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो, मैं भी आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करूँगी। स्टैटिक पोर्शन जो कि रिलेटेड होगा करंट अफेयर से उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी एंड मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी। और इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मैंशनड Gmail अकाउंट। उसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, बिल्किस केस कन्विक्ट्स वर आउट ऑफ जेल फॉर ओवर 1000 days ईच बिफोर रिलीज़। यहाँ पर परोल और फरलो की बात की गई है, जिसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है। परोल एंड फरलो आर टेम्पररी रिलीजेस फ्रॉम कस्टडी। तो डिफरेंस पे ही क्वेश्चन आया था, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे बेसिकली। तो परोल और फरलो के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है वो तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बाकी आपको खुद से रीड करना है। अगर आप PDF नहीं बाय कर रहे हो, अगर आप PDF बाय कर रहे हो तो आपको स्टैटिक पोर्शन में दे दिया जाएगा, नहीं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इसको खुद से पढ़ना है। यूजली विद अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ। परोल यहाँ पर किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए ग्रांट किया जाता है शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट के केस में। और जो फरॉल है इट इज़ यूजली फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 14 मंथ्स, जब यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेंटेंस का एक स्पेसिफाइड मिनिमम पीरियड जो है वो इंसान सर्व कर चुका होता है तो उसको फरलो दे दिया जाता है। कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है फॉर सीकिंग फरलो। इट डज नॉट कन्फर एनी लीगल राइट ऑन द प्रिजनर। तो यूजली विद अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, परोल यहाँ पर किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए ग्रांट किया जाता है इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट, वाइल फरलो इज यूजली फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 14 मंथ्स आफ्टर सर्विंग अ स्पेसिफाइड मिनिमम पीरियड इन अ लॉन्ग टर्म सेंटेंस। कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती फॉर सीकिंग फरलो। इट डज नॉट कन्फर एनी लीगल राइट ऑन द प्रिजनर। सेकेंड है यहाँ पर हाइब्रिड मिलिटेंट। हाइब्रिड मिलिटेंट कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू पुलिस, हाइब्रिड मिलिटेंट्स आर दोज जिनके रिकॉर्ड्स पुलिस के पास नहीं है लेकिन वो मिलिटेंसी से एसोसिएटेड हैं, तो उनको बोलते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट्स। नेक्स्ट डिनाई सेफ हेवंस टू करप्ट एंड टेररिस्ट, PM अर्जस इंटरपोल। इंटरपोल की 98th जनरल असेंबली न्यू दिल्ली में हो रही है, इसीलिए इस ईयर इंटरपोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इंटरपोल को डिस्कस कर चुके हैं, हम सारे इसके नोटिस भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको रिवाइज करना तो आप कर सकते हो। Interpol urging the Interpol to speed up the process of issuing red notice against fugitive offenders. Prime Minister said there can be no safe havens for the corrupt, terrorist, drug cartels, poaching gangs or organized crime. Addressing the inaugural session of Interpol's 90th General Assembly जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है, it is being held in India after 25 years. तो इंडिया चाहता था कि रेड नोटिस इशू हो अगेंस्ट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप पतवंत सिंह पन्नू, लेकिन इंटरपोल ने डिक्लाइन कर दिया। द कैनेडा बेस्ड चीफ ऑफ द बैंड 6 फॉर जस्टिस इज वांटेड इन सेवरल केसेस ऑफ टेररिज्म रजिस्टर्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर ये बात कही है कि जो आज थ्रेट वर्ड फेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो ये ग्लोबलाइज्ड थ्रेट बन चुके हैं। तो आप लोकलाइज्ड अगर रिस्पॉन्स कर रहे हो तो आप इन थ्रेट्स को काउंटर नहीं कर सकते हो, इसीलिए ज़रूरत है कि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हो। I want to remind the world about a few things. There are many harmful globalized threats that the world faces: terrorism, corruption, drug trafficking, poaching and organized crime. The pace of the change of these dangers is faster than earlier. तो अगर थ्रेट्स ग्लोबल हैं तो रिस्पॉन्स यहाँ पर लोकल नहीं हो सकता। तो थ्रेट्स अगर ग्लोबल हैं तो रिस्पॉन्स भी यहाँ पर ग्लोबल होना चाहिए, इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर UCC की बात की गई है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का, अंडरलाइनिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स द स्टेट टू हैव अ यूसीसी फॉर इट्स सिटीजन्स, और जो यहाँ पर लोग डिफरेंट रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं और डिफरेंट डिनोमिनेशंस को बिलोंग करते हैं, दे फॉलो डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल लॉज जो कि अफ्रंट है टू द नेशंस यूनिटी, ऐसा सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। द सेंटर हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट कि इस मैटर को अब रखा जाएगा 22nd लॉ कमीशन के सामने। फिर यहाँ पर जो लॉ कमीशन है वो अपने रिकमेंडेशंस देगा, उसके बाद यहाँ पर सेंटर वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्ट करेगा। द सेंटर सेट दिस इन इट्स रिस्पॉन्स टू पटिशंस फाइल्ड इन द एपेक्स कोर्ट सीकिंग यूनिफॉर्मिटी इन लॉज गवर्निंग मैटर्स ऑफ डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड रिलीजन। तो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द डीपीएसपी, और वहाँ पर जो आर्टिकल 4 है ये कहता है स्टेट टू एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन्स अ यूसीसी थ्रू आउट द कंट्री अंडर आर्टिकल 44। तो यहाँ पर जो 21st लॉ कमीशन है उसका तो टेन्योर खत्म हो गया था, फिर यहाँ पर 22nd लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। It said citizens belonging to different religions and denominations follow different property and matrimonial laws जो कि affront है to the nation's unity. It had requested the Law Commission of India to undertake examination of various issues जो कि relate करते हैं to UCC, और बाकी यहाँ पर Law Commission अपने recommendations को देगा। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर एमएसपी की बात की गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है। एमएसपी को कौन रेकमेंड करता है, तो एमएसपी को रेकमेंड करता है सीएसीपी। एमएसपी को कौन अप्रूव करता है, तो सीसीईए एमएसपी को अप्रूव करता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु असेंबली पासेस रिजोल्यूशन अगेंस्ट हिंदी इम्पोजिशन। रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसको सबमिट किया जाता है टू द प्रेसिडेंट। अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पर डर है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो यहाँ पर नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनके ऊपर हिंदी को इम्पोज किया जाएगा। तो तमिलनाडु ने एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एंड अर्ज द सेंटर नॉट टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें शायद ऐसे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि जो यहाँ पर नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनके ऊपर हिंदी को इम्पोज किया जाएगा। It stated that many suggestions in the recent report given to the President by the Union Home Minister Amit Shah and the House Panel Chairman are harmful to people of non-Hindi speaking states including Tamil Nadu. अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, लेकिन NHAI ने रूल्स को ऑल्टर किया है। अब यहाँ पर क्या रूल है, तो बेसिकली रूल ये है कि नया ब्रिज नहीं बनाया जा सकता है, दैट अ न्यू ब्रिज कांट बी कंसिडर्ड जब यहाँ पर एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ओवर द सेम रिवर विद इन 50 किलोमीटर ईदर वे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। लेकिन यहाँ पर जिस ब्रिज को अप्रूवल दिया गया है, इस केस में जो रिडक्शन है वो 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस का रिडक्शन है वो हो जाएगा बिटवीन 3 स्टेट्स एंड नेपाल, और इसके अलावा रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा एंड पॉसिबल डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक लोड बिटवीन 2 नेशनल हाईवेज अपीयर्स टू हैव क्लिंच्ड द प्रोजेक्ट। तो ये रूल ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, तो अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है बॉर्डर पीस बेसिस ऑफ नॉर्मल टाइज विद चाइना। तो चाइना के साथ हमारे नॉर्मल बाईलेटरल टाइज तभी हो सकते हैं जब तक बॉर्डर के ऊपर पीस रहेगा। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ऑन ट्यूसडे सेड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज रिटेन द बेसिस फॉर नॉर्मल टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये हमारी पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द न्यू खेड़ा। अब हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि गुजरात में कुछ मुस्लिम यूथ थे जिनको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल से टाई किया गया, और उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल थे उन्होंने उनकी फ्लॉगिंग की, क्योंकि उन्होंने शायद गरबा इंसिडेंट में स्टोन्स को पेल्ट किया था। तो एज अ रोर ऑफ अप्रूवल बर्स्ट आउट ऑफ द सराउंडिंग मॉब while the cops flogged Muslim youth tied to an electric pole on the suspicion that they had pelted stones during Garba celebrations. The experience was airy and sad. फिर यहाँ पर बताया गया खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कि खेड़ा को हम किस के लिए जानते थे। द आयरनी ऑफ इन्वर्टेड हिस्टोरिकल मीनिंग शुड बी नोटेड एट दिस पॉइंट इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। खेड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 3 years आफ्टर ही परमानेंटली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सत्याग्रह इन विच सरदार पटेल अ हीरो ऑफ मॉडर्न डे हिंदू नेशनलिज्म पार्टिसिपेटेड। तो हम खेड़ा को किस लिए जानते थे और आज खेड़ा किस लिए न्यूज़ में है, तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। द सेम खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 2 weeks बैक वॉज द साइट ऑफ समथिंग एग्जैक्टली एंटीथेटिकल। Instead of celebrating the power of non-violence and helping peasants of all religions, खेड़ा's onlookers were cheering। तो यहाँ पर जब पुलिस फ्लॉगिंग कर रही थी तो लोग यहाँ पर खुश हो रहे थे, चेयर कर रहे थे in full public gaze the beating of young Muslim men by policemen, and the video was sent to thousands on WhatsApp and Twitter. Flogging was quite common in the early modern armed forces। तो early modern armed forces में flogging common थी। For example, US Navy में For the later period, here is how Jawaharlal Nehru described British flogging in the discovery of India। तो यहाँ पर
क्या कहना था नेहरू जी का? द ऑर्डिनरी सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी वॉज ट्रीटेड वर्स देन अ बीस्ट ऑफ द फील्ड विद द ब्रुटैलिटी एंड इनह्यूमैनिटी दैट हॉरिफाई। फिर यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, ये जो पब्लिक फ्लॉगिंग हो रही है इसको तालिबान के रूल से कंपेयर किया जा रहा है। नॉट शुड द कंपैरिजन बी मेड विद तालिबानाइजेशन एज प्रपोज्ड इन सम क्वार्टर्स। अब यहाँ पर जो ऑथर ने डिफरेंस बताया कि तालिबानाइजेशन आप इसको कब कह सकते हो, क्योंकि जो तालिबानाइजेशन है उसमें जो फ्लॉगिंग की जाती है वो रिलीजियस पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करती है फॉर वायलेशंस ऑफ द क्रिमिनल नॉट सिविल शरिया लॉज बाई मुस्लिम्स। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो हम डिस्कस करेंगे नहीं। नेक्स्ट है LIB इज स्ट्रिप्ड। कल हमने डिस्कस किया था कि गुजरात ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें गुजरात ने ये कहा कि हमने रेमिशन दिया है, लेकिन सेंटर ने भी अपनी कंकरेंस दी थी। तो इन द आफ्टरमैथ ऑफ द रिलीज ऑफ 11 men जो कि कन्विक्ट थे ऑफ गैंग रेपिंग अ प्रेग्नेंट बिल्किस बानो एंड मर्डरिंग 14 members ऑफ हर फैमिली, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी इंक्लूडेड थी। हाउ कुड दीज कन्विक्ट्स, तो ऐसा तो नहीं है ये अंडर ट्रायल थे या इनका गुनाह प्रूव नहीं हुआ था, सब कुछ यहाँ पर हो चुका था। दे वर नॉट मेयरली अक्यूज्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, या तो अंडर ट्रायल्स नहीं थे कि जिनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए। हाउ कुड परपेट्रेट ऑफ अ क्राइम एज डार्क एज दिस वन बेनिफिट फ्रॉम द लीगल प्रोविजन फॉर रेमिशन ऑफ ए सेंटेंस, और ये कहा गया कि उन्होंने यहाँ 14 साल की सज़ा तो पूरी कर ही ली है और उनका गुड बिहेवियर था। दिस वॉज आफ्टर ऑल वन ऑफ द केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया था साइटिंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो ट्रायल है उसको शिफ्ट किया था फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, और 50 लाख के कंपेंसेशन को अवॉर्ड किया गया था टू बिल्किस बानो। नाउ इट टर्न्स आउट इट वॉज नॉट अलोन इन इट्स ग्रेव मिसस्टेप। तो इसमें सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें सेंटर भी इक्वली इन्वॉल्व था। ऑन मंडे इन एन एफिडेविट फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट द गुजरात गवर्नमेंट टोल्ड द कोर्ट दैट इट्स डिसीजन टू रिलीज द कन्विक्ट्स early had been approved by the center. The center's assent, its complicity in the remission of the sentences, it can no longer point to the गुजरात गवर्नमेंट या फिर लीगल टेक्निकलिटीज़ को यहाँ पर आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर में इसमें इक्वली ही यहाँ पर इन्वॉल्व था। नाउ दैट द डॉट्स हैव बीन कनेक्टेड, और ये यहाँ पर सीधे जाती हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री तक, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तक। तो इनको यहाँ पर आंसर देने की ज़रूरत है कि आप जब यहाँ पर नारी शक्ति की बात कर रहे थे रेड फोर्ट से, तो आपने यहाँ पर रेमिशन क्यों दिया, ये यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट द आर्ग्यूमेंट विद इन, तो MPC में ही आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें एग्रेसिव टाइटनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ को भी फोकस करना है, इन्फ्लेशन को भी काउंटर करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट चल रहा है। नेक्स्ट बात की गई है DBT की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की। तो IMF ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का यहाँ पर काफ़ी तारीफ़ की है। इससे पहले यहाँ पर डेविड मालपास, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की थी, जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। लास्ट वीक द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लॉर्डेड इंडियाज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एज अ लॉजिस्टिक मार्वल, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज भी कम हुई हैं। अर्लियर दिस मंथ डेविड मालपास, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, हैड ऑल्सो अर्ज्ड अदर नेशन कि जो इंडिया का मूव है, जो इंडिया यहाँ पर टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र कर रहा है DBT की मदद से, वो बाकी कंट्रीज़ को भी अडॉप्ट करना चाहिए। Nearly 4 decades back, the candid public admission in the mid-1980s by the government of the day कि कितना ज़्यादा लीकेज होता है इन इंडियाज़ पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, कितना ज़्यादा करप्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया था कि अगर 1 रुपये दिल्ली सरकार भेजती है तो बेनिफिशियरी तक 15 पैसे ही पहुँचता है। इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस देन, स्पेशली इन द लास्ट 8 years। DBT प्रोग्राम, तो DBT प्रोग्राम का रोल आउट किया गया, लोगों के यहाँ पर अकाउंट्स खोले गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, आधार से उनके अकाउंट्स को कनेक्ट किया गया। द कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस मशीनरी, इट्स डाइवर्सिटी, एक्सेस बैरियर्स एंड डिजिटल डिवाइड। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं फेल हुआ क्योंकि हर स्टेप पर यहाँ पर काम किया गया था। In 2014, the government of India embarked on an ambitious and well-structured financial inclusion program with the aim of including all households within the fold of the formal financial network। तो सबके यहाँ पर अकाउंट खोले गए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना में। The Aadhaar enabled payment system and unified payment interface further expanded interoperability और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ। 2022 तक 135 करोड़ आधार्स जनरेट हो चुके हैं। There are 47 करोड़ बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। इन रूरल भारत, DBT हैज़ अलाउड द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है इफेक्टिवली तरीके से, ट्रांसपेरेंटली तरीके से, सीधे यहाँ पर फार्मर्स के अकाउंट तक, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कम होती है। इन अर्बन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना एंड LPG पहल स्कीम सक्सेसफुली यूज DBT टू ट्रांसफर फंड्स टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। तो यहाँ पर बस ये बताया गया कि बहुत सारी स्कीमों के तहत लोगों को यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड किए गए टू एलिजिबल बेनिफिशरीज, और यहाँ पर जो लीकेजेस है वो भी बहुत कम हुए। गोइंग फॉरवर्ड DBT अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी हमें यहाँ पर कुछ एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, रॉबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल, इनहेंसिंग अवेयरनेस एंड एन एम्पावरिंग इनोवेशन सिस्टम। नेक्स्ट है एन अवॉइडेबल इनकॉन्ग्रुइटी।
अब इसमें ये कहा गया है जो CDS की पोस्ट को क्रिएट किया गया उसको पार्लियामेंट को सरकमवेंट करके क्रिएट किया गया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, नेवी एक्ट है। नथिंग इन दीज एक्ट्स प्रोवाइड फॉर द काइंड ऑफ सेमिनल चेंजेस जो कि नोटिफिकेशंस के थ्रू किए गए सिंस 2019, वन डेटेड December 28, 2019 एंड अदर डेटेड जून दिस ईयर, जिससे CDS की पोजीशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। दिस रूल मेकिंग पावर इंटर आलिया एक्सटेंड्स टू मैटर्स रिलेटिंग टू रिमूवल, रिटायरमेंट, रिलीज और डिस्चार्ज। लेकिन किसी भी सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा है कि आप एक ऐसी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो जो कि सुपरसीड कर देगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। There is nothing in this section that provides for the creation of a position that de facto ostensibly supersedes the chief of army staff। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर NIA मेंशन है, तो NIA के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल NIA है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, और ये इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था NIA एक्ट 2008 के अंतर्गत, और एजेंसी को यहाँ पर पावर है कि एजेंसी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट्स, और यहाँ पर स्टेट्स के स्पेशल परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। ब्लॉकिंग IMEI नो आंसर। तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में अगर फ़ोन स्नैचिंग हो जाती है तो IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस का ये कहना है कि हम यहाँ पर IMEI नंबर को ब्लॉक नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पर कल्प्रिट को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है तो फ़ोन यहाँ पर अनयूजेबल हो जाता है, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो तो बेच ही सकते हैं कल्प्रिट्स। द बेंगलुरु पुलिस say that the surge in the number of cases is because phone snatching incidents are no longer classified under the e-lost category। इसीलिए जो सिटी का क्राइम रिकॉर्ड है वो हमें नहीं दिखता है। The police however are focusing on catching the culprits rather than blocking the IMEI of stolen phones। तो आपको IMEI नंबर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था। नेक्स्ट यहाँ पर है केरला रेबीज़। तो रेबीज़ क्या होता है, रेबीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर वैक्सीन लगवा ली जाए। ये जूनोटिक होता है और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस की वजह से होता है, जो कि प्रेजेंट होता है इन द सलाइवा ऑफ ए रेबिड एनिमल, फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, मंकी। रिमेंबरिंग डॉक्टर डी मेहलानोबिस, पाइनियर ऑफ ORS टू ट्रीट डायरिया। डॉक्टर दिलीप मेहलानोबिस, पाइनियर ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। तो 1971 वॉर के आसपास उस समय कॉलरा बहुत ज़्यादा फैल रहा था, डायरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा था, और सबको यहाँ पर फ्लूइड सलाइन देना पॉसिबल नहीं था। तब इन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बताया, विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लीन वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट। और ये सिंपल, चीप और इफेक्टिव मेथड है फ्लूइड रिप्लेसमेंट का, क्योंकि इससे जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। Dr. Mehlanobic came up with ORS while working in an overflowing refugee camp where cholera and diarrhea were rampant during the 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। क्योंकि उनको पता था ये जो शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन, इसकी वजह से जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, तो जो डिहाइड्रेशन है वो यहाँ पर ठीक हो सकता है और लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बच सकती है। नेक्स्ट, टिपिंग पॉइंट्स ऑफ वार्मिंग। While the world is worried about restricting global warming to within 1.5 degrees और 2 डिग्री सेल्सियस, तो दुनिया यही सोच रही है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन एक नई स्टडी से ये पता चला है कि जो हमने यहाँ पर 1.1 डिग्री सेल्सियस हायर है जो टेम्परेचर देन प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, ये इनफ है कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस को ट्रिगर करने के लिए। द स्टडी पब्लिश्ड रिसेंटली इन द साइंस जर्नल हैज़ वार्न्ड दैट द थ्रेशोल्ड फॉर मेनी ऑफ दीज सिस्टम्स कुड बी क्रॉस्ड एट द करंट लेवल्स ऑफ वार्मिंग, setting off self-perpetuating changes that could put living beings at serious risk। अब यहाँ पर टिपिंग पॉइंट्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ग्रीनलैंड आइस शीट, a spontaneous reduction in the Amazon's forest cover, और melting of the glaciers और softening of permanently frozen grounds in the polar regions। अब टिपिंग पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो ग्रीनलैंड आइस शीट है इसकी यहाँ पर मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, तो जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है जो हाइट है यहाँ पर शीट की वो कम होती जा रही है, हाइट यहाँ पर शीट की कम होती जा रही है, और नीचे जो ऑल्टीट्यूड होता है, लोअर ऑल्टीट्यूड, वो ज़्यादा वार्मर होता है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो नीचे वाले ऑल्टीट्यूड पे ज़्यादा मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो द एक्सपोजर टू वार्मर एयर एक्सपीडिएट्स द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। तो अगर एक बार टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। द सिस्टम डज नॉट रिवर्स इवन इफ द ग्लोबल टेम्परेचर्स स्टॉप राइजिंग। सेकेंड केस यहाँ पर अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया कि अमेजॉन फॉरेस्ट में लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो रेन है वो कम हो रही है, तो इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज अनअबेटेड देयर वुड बी फीवर एंड फीवर ट्रीज, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो और ज़्यादा रिड्यूस होगा, कॉजिंग फर्दर स्ट्रेस ऑन द ट्रीज। फिर यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट के बारे में बताया गया है।
परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? तो बेसिकली जो एरिया बहुत टाइम से फ्रोजन है थ्रू आउट द ईयर, तो उसको ही परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। दीज एरियाज हैव रिमेंड इन दिस स्टेट फॉर सेंचुरीज, जिसकी वजह से काफ़ी कार्बन और मीथेन इसके अंदर ट्रैप है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द परमाफ्रॉस्ट लेयर्स होल्ड एज मच एज 1700 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन, मेनली इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड मीथेन। इन कंपैरिजन जो ग्लोबल एमिशंस एक साल के हैं वो है 40 बिलियन टन्स, और परमाफ्रॉस्ट में कितने यहाँ पर ट्रैप हैं? 1700 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन। अब परमाफ्रॉस्ट जब सॉफ्टन हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। जब कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो उसकी वजह से वार्मिंग होगी, और वार्मिंग होगी तो और ज़्यादा यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट जो है वो सॉफ्टन होगा। तो दिस रिलीज ऑफ कार्बन इज एडिंग टू द वार्मिंग, विच इन टर्न इज एक्सपीडिएटिंग द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट लेयर्स। तो अगर यहाँ पर टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर दिया तो उसके बाद रिवर्सल नहीं हो सकता है। तो क्या करना चाहिए लोगों को? तो लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर आगे बढ़ने से रोकना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए। When the discussion on tipping points first began about 2 decades ago, most of these were considered plausible only in warming scenarios exceeding 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब 2 डेकेड पहले इनकी बात शुरू हुई थी तो ये कहा गया था कि ये जो टिपिंग पॉइंट्स क्रॉस होंगे ये तब क्रॉस होंगे जब 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो उतनी वार्मिंग हो चुकी होगी, इतना एक्सीड हो चुका होगा। लेकिन अभी रीसेंट रिपोर्ट से ये पता चला है कि ये जो कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस हैं ये 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस में भी हो सकते हैं। But more recent information, including those presented by the IPCC, suggested that most of these tipping points would be crossed between 1 and 2 degrees Celsius temperature rise. Next है tussle in Kerala. Can Governor Khan dismiss a state minister? तो केरला के गवर्नर का ये कहना है कि जो भी उनके ऑफिस की डिग्निटी को लोअर करने की कोशिश करेगा, जो भी मिनिस्टर, उसको सैक कर दिया जाएगा। तो क्या गवर्नर के पास ये पावर है मिनिस्टर्स को सैक करने की? तो नहीं, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। वॉट रोल डज द गवर्नर प्ले इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम? द पोजीशन, रोल, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर आर डिस्क्राइब्ड आर्टिकल 153 से लेकर 161 में। द पोजीशन ऑफ गवर्नर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन, और गवर्नर यहाँ पर हेड होते हैं स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के। ही इज एट द हेड ऑफ द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर। और कुछ मैटर्स को छोड़ दें तो गवर्नर को यहाँ पर एक्ट करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और गवर्नर एक वाइटल लिंक होते हैं बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इस पोस्ट को एनविसाज किया गया था कि जो गवर्नर की पोस्ट होगी वो ए पॉलिटिकल होगी, लेकिन उसके बाद भी हम देखें डेकेड्स में तो काफ़ी कंटेंशियस इशू रहा है गवर्नर का इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। द गवर्नर इंजॉय सर्टेन पावर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो गवर्नर है वो असेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर यहाँ पर ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि पार्टी को कितना टाइम दिया जाना चाहिए टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी। इसके अलावा अगर हंग असेंबली हो तो किस पार्टी को पहले बुलाया जाना चाहिए सरकार बनाने के लिए। आर्टिकल 164(1) सेज दैट मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो आर्टिकल 164(1) डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो गवर्नर को यहाँ पर सीएम को अपॉइंट करते समय किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते समय यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। द गवर्नर हैज़ नो पावर टू पिक एनीवन ही चूजेस टू मेक अ मिनिस्टर। तो गवर्नर के पास यहाँ पर कोई पावर नहीं होती कि गवर्नर यहाँ पर किसी को भी चूज कर सकते हैं मिनिस्टर के लिए, तो ये यहाँ पर सीएम रिकमेंड करेंगे। In Shamsher Singh versus State of Punjab, we declare the law of this branch of our constitution to be that the president and governor custodians of all executive। तो यहाँ पर जो गवर्नर होता है उनको एक्ट करना होता है इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, अगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन को छोड़ दें। अब ये कौन सी एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें गवर्नर यहाँ पर डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं? तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशन तब है जब यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी को लूज कर दे। दीज सिचुएशंस को डेराइव्स द पीएम और सीएम सीज टू कमांड मेजॉरिटी इन द हाउस। तो यहाँ पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकते हैं। इन नबाम रेविया एंड एटसेट्रा वर्सेस डिप्टी स्पीकर एंड अदर्स, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बी आर अम्बेडकर के ऑब्जर्वेशंस को साइट किया था। द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो फंक्शन विच ही कैन डिस्चार्ज बाई हिमसेल्फ, नो फंक्शंस एट ऑल। तो इनके पास कोई भी फंक्शंस नहीं होते, लेकिन ड्यूटीज़ ज़रूर होती हैं। और अगर यहाँ पर कोई मिनिस्टर है जो कि गवर्नर के ऑफिस की डिग्निटी को लोअर करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो गवर्नर है वो सीएम से कह सकते हैं कि आप इसमें इंक्वायर करो, और अगर आपको ऐसा लगता है तो वो सीएम से कह सकते हैं कि आप इस मिनिस्टर को ड्रॉप कर दो, लेकिन वो खुद से सैक नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट डज द प्लेजर ऑफ द गवर्नर मीन? तो गवर्नर कैन हैव हिज प्लेजर जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है इन द हाउस। तो गवर्नर अपने प्लेजर को तभी विड्रॉ कर सकते हैं जब गवर्नमेंट की मेजॉरिटी खत्म हो जाए और गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ना करी हो, तब यहाँ पर गवर्नर अपने प्लेजर को विड्रॉ कर सकते हैं। देन ही विड्रॉज द प्लेजर एंड डिसमिसेस इट विदाउट द एडवाइस ऑफ द सीएम। अ गवर्नर कैन नीदर अपॉइंट नॉट डिसमिस अ मिनिस्टर। तो बिना सीएम के एडवाइस के गवर्नर ना ही अपॉइंट कर सकते हैं ना ही डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर को। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। व्हाट अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू एड्रेस कंसर्न्स ओवर द एलिज्ड पार्टिसन रोल प्लेड बाय द गवर्नर। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाया था, तो इन्होंने यहाँ पर ये रिकमेंड किया था
कि जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, उनके साथ भी कंसल्ट किया जाना चाहिए गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले। फिर सरकारिया कमीशन आती है जो कि 1983 में बनाई जाती है टू लुक इनटू द सेंटर स्टेट रिलेशन, एंड इट प्रपोज दैट द वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी कंसल्टेड बाय द पीएम इन द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स। तो गवर्नर्स के सिलेक्शन के लिए पीएम यहाँ पर कंसल्ट करें वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के साथ भी। फिर पूची कमीशन आती है जो कि ये कहती है कि एक कमेटी बना दो जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो और कंसर्न चीफ मिनिस्टर हो, तो ये सब मिलकर यहाँ पर गवर्नर को चूज करें। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ड पेज पर। चाइना हायरिंग XRAF पायलट्स टू ट्रेन आर्मी पर्सोनल। अब रॉयल एयरफोर्स के पायलट को यहाँ पर चाइना ने हायर किया है अपने पर्सनल को ट्रेन करने के लिए। तो ऐसा चाइना बहुत ज़्यादा कर रहा है कि यहाँ पर जो यूके के सर्विंग या रिटायर्ड फोर्सेज में लोग थे उनको यहाँ पर हायर करके ट्रेनिंग के लिए। तो अब यूके इसके लिए कुछ करने वाला है। द यूके गवर्नमेंट सेड ऑन ट्यूसडे इट इज़ टेकिंग डिसाइसिव स्टेप्स टू स्टॉप चाइनीज रिक्रूटमेंट स्कीम्स, जो यहाँ पर चाइना हेडहंट कर रहा है सर्विंग और फॉर्मर ब्रिटिश मिलिट्री पायलट्स को कि वो PLA पर्सनल को आकर चाइना में ट्रेन करें। अब यहाँ पर चाइना ऑफर बहुत अच्छा देता है जिसकी वजह से ल्यूक्रेटिव ऑफर होता है तो ये लोग भी मना नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अराउंड 30 फॉर्मर यूके मिलिट्री पायलट्स आर थॉट टू हैव गॉन टू ट्रेन मेंबर्स ऑफ चाइनाज आर्मी एंड एन इंटेलिजेंस अलर्ट इज बीइंग इशूड टू वार्न रॉयल एयरफोर्स एंड अदर आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल अगेंस्ट सच रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो यही इशू है, इससे ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया है कि जेरूसलम को अब वो इसराइल की कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और वो तेल अवीव को ही यहाँ पर इसराइल की कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिवर्स्ड अ प्रीवियस गवर्नमेंट्स रिकॉग्निशन ऑफ वेस्ट जेरूसलम एज इसराइल्स कैपिटल, द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सेड Tuesday. The central left Labour Party government agreed to again recognize Tel Aviv as the capital. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मिसाइल्स की बात की गई है, फतेह एंड जुल्फागर। तो ये ईरान की मिसाइल है जो कि ईरान देगा रशिया को। एज ग्लोबल रेट्स राइज NRI डिपॉजिट्स डिक्लाइन $6.84 बिलियन इन 5 months। अब NRI क्यों नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं? With the rupee declining and the dollar is trending, non-resident Indians are taking a cautious approach और वो अपने फंड्स को डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं इंडियन कमर्शियल बैंक्स में। NRI डिपॉजिट्स यहाँ पर कम हो गए $6.84 बिलियन से। क्या रीज़न है इसका? तो रुपी यहाँ पर लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। द फॉल हैज़ सो मच टू डू विद राइज इन इंटरेस्ट रेट ग्लोबली। NRIs जिन्होंने अपने मनी को डिपॉजिट किया होगा December 31, 2021 में, उस समय रुपी था 74.29 अगेंस्ट द डॉलर। आज यहाँ पर रुपी में डिप्रिसिएशन हो चुका है 10.87%। तो इसका मतलब ये है कि जब वो कन्वर्जन कराएंगे तो उनको ज़्यादा रुपी पे करने पड़ेंगे। व्हेन कन्वर्जन फ्रॉम द रुपी टू डॉलर हैपन्स ऑन द रीपैट्रिएशन, मोर रुपीज़ आर रिक्वायर्ड ड्यू टू द करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर जो FCNRB अकाउंट होता है उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है करेंसी डेप्रिसिएशन का, क्योंकि जो लाइबिलिटी होती है वो डॉलर्स में ही होती है। तो यहाँ पर जो NRI है वो FCNRB में भी क्यों नहीं डिपॉजिट करें? वो इसलिए डिपॉजिट नहीं करें क्योंकि जो ग्लोबली इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है। There is a challenge for banks in getting incremental FCNRB deposits as globally the rates are much higher as compared to India। तो जिसकी वजह से अट्रैक्टिव नहीं है इंडिया में डिपॉजिट करना। However, in NRE which accounts for 72% of the total NRI deposits and NRO deposit, there is a currency risk when the outlook on the rupee is that it will depreciate। तो कोई भी अपने मनी को डिपॉजिट नहीं करेगा NRI और NRO में। यहाँ पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात की गई है, तो आपको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम पता होना चाहिए। ये स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत सारे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, यहाँ तक कि माइनर भी, वो फ्रीली रेमिट कर सकते हैं $2,50,000 तक हर फाइनेंशियल ईयर, करंट अकाउंट के लिए भी और कैपिटल अकाउंट के लिए भी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, कॉर्पोरेशंस के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए अवेलेबल नहीं है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ट्रस्ट के लिए ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। यहाँ पर बात की गई है सेबी के एक रूल की। तो सेबी, इंडियाज़ कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर, ने यह मैंडेट किया था कि जो भी यहाँ पर लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए एटलीस्ट 25% की। जो भी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए 25% की, और ये टाइम पीरियड दिया जाएगा कि 3 साल तक आप ये इंश्योर करो कि जो आपकी एंटिटी है उसमें 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग है। NHAI टू होल्ड ऑफिशियल्स लायबल फॉर फेटल एक्सीडेंट्स। तो अगर फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तो ऑफिशियल्स को यहाँ पर लायबल ठहराया जाएगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।